प्रभु, प्रभु आप यहाँ स्वयं? हाँ हनुमान, अब तुम्हारे अभियान का अंतिम चरण आरंभ होगा, इसलिए मुझे स्वयं तुम्हें मूर्छा से जगाने आना पड़ा। कहे प्रभु। कैसे? आप जाओ अंजना को लेकर पूर्ण लोक से मेरे पास कैलाश। जो आज्ञा प्रभु। और आप हनुमान, आप हमारे साथ चलिए। जो आज्ञा प्रभु। ऐसा कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं। मेरा सबसे शक्तिशाली रूप अमायक्ष वो समाप्त नहीं हो सकता है। हनुमान, तू मेरे सबसे शक्तिशाली रूप को इस प्रकार समाप्त नहीं कर सकता। मेरी योजना को तूने मिट्टी में मिला दिया। हनुमान, अब मैं तुझे मृत्यु के घाट उतारूंगा। नहीं चाहिए मुझे किसी की सहायता, कदापि नहीं, कदापि नहीं। अब मैं तुझे मृत्यु के घाट उतारने के पश्चात स्वयं ही इंद्र से अपना प्रतिशोध लूंगा। अंजना, अंजना आंखें खोलो। मेरा तप पूर्ण हुआ स्वामी। अब हनुमान को सुरक्षित करने वाली शक्तियों से मैं संपन्न कर सकती हूँ। अस्तु अंजना, अवश्य देना। किंतु अभी हम दोनों को प्रभु शिव ने बुलाया है कैलाश पर। हनुमान के अभियान का अंतिम चरण आरंभ हो चुका है। ना जाने और कौन कौन सी विद्याएं आनी बाकी है। आप निश्चिंत रहें स्वामी। अब हनुमान को कोई विपदा छू भी नहीं सकती। चलिए। अब अंतिम चरण यही है प्रभु कि मैं स्वयं जाकर चंद्रदेव को उनकी मूर्छा से जगा दूं। यदि उनकी बहुरूप शक्ति आपके समक्ष लौट आई है तो कृपया उसे मुझे दे दीजिए। मैं जाकर स्वयं चंद्रदेव को उनकी शक्ति वापस लौटा दूं। नहीं, इस अभियान का अंतिम चरण आपके द्वारा चंद्रदेव को चेतना में लाना नहीं, बल्कि आपको यक्ष को मार्ग पर लाना है। क्या? किंतु मैंने तो यक्षदेव के सारे रूपों को समाप्त कर दिया था। फिर क्या बचा? मूल यक्ष। मूल यक्ष? हाँ हनुमान, वही मूल यक्ष जिसे पुनर्जीवन, पुनर्चेतन और बहुरूप शक्ति की सहायता से शुक्राचार्य ने एक शांत यक्ष से एक प्रतिशोधी योद्धा में बदल दिया है। और अब उसके 14 रूपों की शक्ति भी समाहित है। इसलिए उसे परास्त करना
इतना सरल नहीं होगा हनुमान। इसी कार्य हेतु मैंने सभी को यहाँ आमंत्रित किया है। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते। प्रणाम माता। प्रणाम माता। मैंने आप तीनों को इसलिए बुलाया है कि हनुमान को अब आप तीनों की शक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। प्रभु आज्ञा क्या? अंजना, आपने पुण्य लोक में सबसे जो सुरक्षा शक्ति प्राप्त की है, उसे आप हनुमान को दे दें। सहर्ष प्रभु। केसरी, अब आप अपने 10 सहस्त्र गजों का बल हनुमान को प्रदान करें। जो आज्ञा प्रभु। देवराज, आप सदैव मेरे पास आकर कहा करते थे कि मैं आपको हनुमान की सहायता करने से रोक रहा हूं। आज वो दिवस आ गया है जब हनुमान को आपकी सहायता की आवश्यकता है। देवराज, आप हनुमान को वज्र की शक्ति देकर उनकी सहायता करें। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु ये तो हनुमान, इस गदा में आपकी और इंद्र की सारी शक्तियां समाहित हैं। जाओ हनुमान, मेरा विजय आशीष तुम्हारे साथ है। जाओ, तुम्हें महातल के मार्ग पर मूल यक्ष मिले, उसे समाप्त नहीं करना हनुमान, बल्कि उसे सही मार्ग पर लाना है। जो आज्ञा प्रभु। देवराज, अब समय आ गया है कि आप शुक्राचार्य को समझाएं। जो आज्ञा। केसरी, आप अंजना के साथ सुमेरु पहुंचे। हनुमान कार्य समाप्त करके आ जाइए। जो आज्ञा प्रभु। हनुमान, कहां छुपा है? बाहर निकल हनुमान। सुना है कि तुझे युद्ध में बहुत रुचि है, तो आ हनुमान, मेरे समक्ष आ। तनिक मैं भी तो देखूं कि यक्ष के समक्ष तो युद्ध में कितनी देर तक ठहरता है। आ हनुमान, आ। यक्ष, मुझे खोज रहे हैं आप? हनुमान, मैं तुझे नहीं, अभी तो तेरी मृत्यु तुझे खोज रही है। क्रोध ने आपको अंधा बना दिया है यक्षदेव। आप शांत हो जाइए। वार्ता में समय नष्ट न कर हनुमान। प्रहार कर, प्रहार कर हनुमान।
हनुमान की सहायता के लिए जाना होगा। गुरुवर, गुरुवर ठहरिए। क्या बात है? गुरुवर, आप तो सब कुछ जानते हैं। मैं क्या जानता हूँ? सब कुछ गुरुवर। यक्ष, यक्ष के 14 रूपों के विषय, यक्ष के महारूप के विषय, हनुमान और महारूप के युद्ध के विषय, सभी कुछ तो ज्ञात है। ऐसे समय में आप जा रहे हैं तो मैं क्या करूं? हमारी सहायता कीजिए गुरुवर। सहायता और देवताओं की? इंद्र, क्या तुम अधिक मदिरा पान करके आए हो और आशा करते हो कि शुक्राचार्य देवताओं की सहायता करेगा? मैं जानता हूं गुरुवर कि आप हम देवताओं से सहस्त्र वर्षों से क्रोधित थे। राजा बलि के कांड के बाद आप महाप्रभु विष्णु से भी क्रोधित थे। प्रथम देवासुर संग्राम के बाद आपने असुरों का राज स्वर्ग में स्थापित करने का प्रण उठाया हुआ है, किंतु गुरुवर आप ये भूल रहे हैं कि हनुमान और महारूप के युद्ध के बाद क्या परिणाम होने वाला है। पूरा ब्रह्मांड कांप रहा है गुरुवर। यदि इस युद्ध को ना रोका गया तो ना देवता रहेंगे और ना ही असुर, ना ही दैत्य, ना ही दानव और ना ही कोई और लोग गुरुवर। और जब ये ब्रह्मांड ही नहीं रहेगा तो आपके प्रण का क्या औचित्य रह जाएगा। गुरुवर, सोच विचार में अपना समय व्यर्थ ना गवाइए। ये वो घड़ी है गुरुवर जब हनुमान की सहायता करने के लिए समस्त लोकों के राजा यहां उपस्थित थे। आपके द्वारा बनाया गया वो यज्ञ वो संहारण शक्ति है जो ब्रह्मांड को नष्ट करके ही समाप्त हो। गुरुवर, क्या आप इस ब्रह्मांड के समाप्त होने का कारण बनना चाहेंगे? किंतु गुरुवर, इसे हम बालकों की विनती मान लीजिए। हम सबका अग्रज होने के नाते मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, एक बार, मात्र एक बार आप अपना क्रोध और अपनी प्रतिज्ञा को हटाकर इस ब्रह्मांड के बारे में सोचिए, इस पर विचार कीजिए गुरुदेव। बस एक बार, और ये अंतिम बार होगा कि मैं किसी देवता के कहने पर देवताओं की सहायता करूंगा, और वो भी इसलिए कि मैं अपने प्रिय असुरों को नष्ट होता नहीं देख सकता। जैसा आप कहें। अब यहां रहकर समय व्यर्थ न गवाइए। हनुमान, आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपको यहाँ समाप्त करने नहीं आया हूँ। आप शांत हो जाइए। किंतु मैं तुझे समाप्त करने ही आया हूँ हनुमान। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपको यहाँ समाप्त करने नहीं आया हूँ। आप शांत हो जाइए। किंतु मैं तुझे समाप्त करने ही आया हूँ हनुमान, और मेरे प्रहार से अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। हनुमान जी, हम आपके साथ हैं। आपके इसी युद्ध से पूरा ब्रह्मांड हिल रहा है। ब्रह्मांड हिले चाहे समाप्त हो जाए, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। मैं अब इस हनुमान को समाप्त करके रहूंगा।
क्योंकि इसके कारण मेरी पूरी योजना मिट्टी में मिल गई, नष्ट हो गई है। नहीं यक्ष, हम सब हनुमान के साथ हैं। तुम इस भोली आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम सब मूर्ख हनुमान का साथ दोगे। कदाचित तुम भूल रहे हो, मेरे ही रूप ने तुम्हें तुम्हारे ही लोक में पराजित किया था। हाँ, यदि तुम लोग इसके पश्चात भी इस हनुमान का साथ दोगे तो हनुमान के साथ साथ तुम सब भी मृत्यु को प्राप्त होगे, मृत्यु को प्राप्त होगे। चेष्टा करके देख रहे यक्ष, चेष्टा करके देख लो, चेष्टा करके देख रहे यक्ष। हो चुका। प्रभु, यक्ष पर तो किसी भी लोक के स्वामी की शक्ति का प्रभाव हो ही नहीं रहा है। यदि ऐसा चलता रहा तो आपको स्वयं जाना पड़ेगा हनुमान की सहायता के लिए। नहीं देवी, इसकी आवश्यकता नहीं। जिसने वृक्ष के वृक्ष को उत्पन्न किया है वही इस वृक्ष के जड़ को काटेगा। हो चुका तुम सबका प्रहार। अब केवल मेरा एक प्रहार तुम सबको समाप्त कर देगा। नहीं यक्ष, गुरुदेव, तुम कदाचित ऐसा कुछ नहीं करोगे। नहीं गुरुदेव, आप यहां से चले जाएं। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं नहीं कर रहा। मैं आज इस हनुमान को समाप्त कर दूंगा और उसके साथ इन तुक्ष प्राणियों को भी समाप्त कर दूंगा मैं। यक्ष, अपनी दृष्टि चारों ओर उठाकर देखो। तुम्हारे और हनुमान के युद्ध से ब्रह्मांड नष्ट हो रहा है। नहीं गुरुदेव, आप किस ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं? मेरा ब्रह्मांड, मेरी प्रेयसी तो पहले ही मुझसे छिन चुकी है। और अब इस यक्ष को किसी भी ब्रह्मांड की कोई चिंता नहीं है गुरुदेव, कोई भी चिंता नहीं है। नहीं यक्ष, तुम अपने व्यक्तिगत क्रोध में ब्रह्मांड नष्ट नहीं करोगे। तुम भूल रहे हो कि तुम मेरे शिष्य हो और तुम मेरे वचनबद्ध हो। गुरुदेव, यदि ऐसी बात है तो आज और जिस क्षण से मैं आपका शिष्य नहीं और आप मेरे गुरुदेव नहीं। मैं तुझे अंतिम चेतावनी देता हूं यक्ष, मान जा। नहीं गुरुदेव, कदाचित नहीं, क्योंकि मैंने जो प्रण कर लिया है तो कर लिया है। आज मैं इस हनुमान को समाप्त करके रहूंगा और आप मेरे मार्ग से हट जाइए गुरुदेव, क्योंकि आप ये भली भांति जानते हैं कि मेरे मार्ग में जो बाधक होता है वो मेरा शत्रु होता है और आप मार्ग में आकर मेरे शत्रु बन रहे हैं। और इस कारण मैं आपको भी समाप्त कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा गुरुदेव। आज मैं इस हनुमान को समाप्त करके रहूंगा और आप मेरे मार्ग से हट जाइए गुरुदेव, क्योंकि आप ये भली भांति जानते हैं कि मेरे मार्ग में जो बाधक होता है वो मेरा शत्रु होता है और आप मार्ग में आकर मेरे शत्रु बन रहे हैं। और इस कारण मैं आपको भी समाप्त कर दूंगा।
समाप्त कर दूंगा गुरुदेव। तो फिर ये शुक्राचार्य भी तेरा गुरु नहीं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैं बहुत समय के पश्चात निद्रा से जागा। हे प्रभु, चंद्रपिंड पृथ्वी से दूर जा रहा है। मुझे इसे इसकी कक्षा में स्थापित करना होगा। गुरुदेव, हनुमान, इंद्रदेव, आप सब यहाँ? यक्ष जी, यक्ष जी, क्या आपको कुछ भी ज्ञात नहीं? कुछ भी स्मरण नहीं कि आप अभी क्या कर रहे थे? नहीं हनुमान। वो मेरी शक्ति के वशीभूत था हनुमान। अब ये वही साधारण यक्ष है जिसे राजा केसरी ने सुमेरु में शरण दी थी हनुमान। किंतु ये शरीरस्त्राण, ये सृष्टांत महाशक्तियों का केंद्र था हनुमान। अब ये यक्ष तुम्हारा अपराधी है। नहीं रहते गुरु, क्रोध में किया गया कोई भी कार्य गणना योग नहीं। हनुमान, मुझे क्षमा कर दे, मैं आपका दोषी हूं। मैं आपका ही नहीं हनुमान, अपितु मैं आप सभी का दोषी हूं। आप सब जो भी दंड मुझे देंगे वो मुझे स्वीकार्य होगा। अपने 14 जन्मों तक सभी लोगों के दंड मुझे स्वीकार होंगे। नहीं यक्ष, जाओ, हमने तुम्हें क्षमा किया। वाह प्रभु वाह, आज जो दृश्य है वो सदा सदा के लिए बना रहे तो। अर्थात हनुमान, आप देखिए, सभी लोगों के स्वामी यहाँ एक साथ एक ही उद्देश्य की पूर्ति हेतु कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। यदि हम चाहें तो पूरे ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए शांति बनाए रख सकते हैं। शांति तो हम भी चाहते हैं हनुमान, परंतु कुछ न कुछ ऐसा हो ही जाता है कि हमें भी क्रोधित होना पड़ता है। किंतु हम सब इस शांति को बनाए रखने का प्रयास करेंगे हनुमान। आपके कारण ही हमने ये सीखा है कि सदाचार से ही जीवों को भला। मैं भी देखता हूँ ये शांति और सदाचार कब तक बना रहता है। मेरी साधना का समय हो रहा है हनुमान, मुझे आज्ञा दीजिए। अब हमें क्षमा कीजिए और हमें भी अपने अपने लोकों में जाने की आज्ञा दीजिए। यक्ष जी, इतना सब प्रमाद क्यों? हनुमान, ये सब इनके कारण हुआ है।
यक्ष जी, मैं मानता हूं कि मैं आपका अपराधी हूं। यदि मुझे समाप्त करके आपके हृदय में शांति मिलती है आपको, तो मैं अपना मस्तिष्क आपके आगे झुकाता हूं। नहीं इंद्रदेव, ये आप क्या कर रहे हैं? इंद्रदेव, मेरी शांति तो मेरी प्रेयसी थी, मेरी उत्कर्षा थी। यदि आप सचमुच मेरे मन को शांति पहुंचाना चाहते हैं तो मेरी आपसे यही विनती है कि आप मेरी प्रेयसी, मेरी उत्कर्षा को मुझे वापस कर दें। मैं अपने पाप के प्रायश्चित हेतु आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा यक्ष। उत्कर्षा, उत्कर्षा, आंखें खोलो उत्कर्षा, उत्कर्षा, उठो, उठो उत्कर्षा, देखो, देखो तुम्हारा यक्ष तुम्हारे समीप है, उठो। इंद्रदेव, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ देवराज? मुझे उत्कर्षा की आत्मा स्वर्ग में भी कहीं दिखाई नहीं दे रही हनुमान। देवराज, मेरी उत्कर्षा तो एक साध्वी थी। इंद्रदेव, यदि मेरी उत्कर्षा की आत्मा स्वर्गलोक में नहीं है तो कहां है? इंद्रदेव, आपने तो मुझे वचन दिया था कि आप मुझे मेरी उत्कर्षा वापस करेंगे, उसे जीवित मुझे लौटा देंगे। इंद्रदेव, यदि मेरी उत्कर्षा जीवित वापस नहीं आई तो स्मरण रहे आपको कि मैं भी जीवित नहीं रहूंगा। और आपको आपका प्रण पूर्ण न कर पाने के कारण स्वर्ग लोक को छोड़ना होगा। मैं इसी क्षण अपने प्राण त्याग दूंगा इंद्रदेव। नहीं, रुक जाइए। आत्महत्या करना पाप है, आप ऐसा मत कीजिए। हनुमान, मैं अपनी उत्कर्षा के बिना जीवित भी तो नहीं रह सकता। मैं क्या करूं? आप ही कहें, क्या करूं मैं? देखिए यक्ष जी, ब्रह्मांड में जहां भी साधिका दीदी की आत्मा हो, वहां से मैं उन्हें ढूंढकर अवश्य वापस लेकर आऊंगा। आप वचन देते हैं हनुमान? हाँ यक्षी, मैं वचन देता हूं।
प्रभु, साधिका की आत्मा तो स्वर्ग में नहीं है, कहाँ है? देव, साधिका को बिना विवाह के गर्भवती होने के कारण उसे लवण नर की प्राप्ति हुई है। किंतु हनुमान तो वचन दे चुके हैं, तो क्या वो नरक में जाएंगे? नहीं देवी, हनुमान को नरक नहीं भेजा जा सकता। यदि ऐसा हुआ तो ब्रह्मांड की सारी व्यवस्था भंग हो जाएगी। किंतु प्रभु, हनुमान तो यमपुरी के लिए निकल भी गए हैं, अब क्या करेंगे? हनुमान, आदेश करें प्रभु। हनुमान आप वापस सुमेरु जाए। किंतु कैसे प्रभु? मैंने यक्ष जी को वचन दिया है कि मैं साधिका दीदी की आत्मा को ढूंढकर वापस लेकर आऊंगा, क्योंकि इंद्रदेव ने उन्हें वचन दिया है कि वो साधिका दीदी को पुनर्जीवित करेंगे। यदि साधिका दीदी की आत्मा प्रेत लोक में नहीं है, पितृलोक में नहीं है, तो अवश्य ही यमराज को पता होगा कि उनकी आत्मा कहाँ है। इसलिए मैं यमपुरी जा रहा था। नहीं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। मैं आपके वचन का मान रखने हेतु स्वयं आ रहा हूं। आप सुमेरु वन लौट जाए। ठीक है, जो आज्ञा प्रभु। उत्कर्षा, उत्कर्षा, उठो उत्कर्षा, देखो देखो तुम्हारा यक्ष तुम्हारे समीप है। उठो उत्कर्षा। इंद्रदेव, यदि मेरी उत्कर्षा जीवित ना हुई तो मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं होगा। इंद्रदेव, मैं अपनी सारी चेष्टाएं कर चुका हूं, किंतु हनुमान के लौटने तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हनुमान, हनुमान क्या हुआ? मेरी उत्कर्षा की आत्मा का कुछ पता चला? बताइए ना हनुमान। नहीं यक्ष जी, किंतु महादेव ने मुझे वापस लौटने का आदेश दे दिया। क्या? किंतु महादेव ने आपको ऐसा क्यों कहा? मेरी उत्कर्षा की आत्मा का कुछ पता चला? बताइए ना हनुमान। नहीं यक्ष जी, किंतु महादेव ने मुझे वापस लौटने का आदेश दे दिया। क्या? किंतु महादेव ने आपको ऐसा क्यों कहा? प्रभु, प्रभु, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? बताइए मुझे। आप तो जानते हैं कि मैं अपनी उत्कर्षा के बिना जीवित नहीं रह सकता। प्रभु, प्रभु, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरी उत्कर्षा की आत्मा कहाँ है प्रभु? प्रभु, यदि मेरी उत्कर्षा जीवित ना हुई तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। मेरी उत्कर्षा की देह यहाँ पर निष्प्राण पड़ी हुई है, तो मेरे देह में प्राण की कोई आवश्यकता नहीं प्रभु। मैं इसी क्षण अपने प्राण त्याग दूंगा। मैं इसी क्षण अपने प्राण त्याग दूंगा। इसी क्षण अपने प्राण त्याग दूंगा। ठहरो, ऐसा अनर्थ ना करो। हम जानते हैं तुम उत्कर्षा से कितना प्रेम करते हो, किंतु तुम्हें थोड़ा धैर्य धारण करना होगा। क्यों प्रभु? क्यों धैर्य रखना होगा मुझे? उत्कर्षा की आत्मा को कुंभीपा नर्क से आने में थोड़ा समय तो लगेगा ही यक्ष। उस समय तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी ही होगी। क्या? मेरी उत्कर्षा की आत्मा नर्क में? किंतु ऐसा क्यों प्रभु? मुझे ज्ञान दे। इसका कारण तुम भी जानते हो यक्ष।
एक साथ रह ही नहीं रहे थे, बल्कि तुम्हारे गर्भ से उत्कर्षा गर्भिणी भी हो गई। एक साध्वी के लिए यह पाप ही है यक्ष। इस कारण उसे कुंभी पार नर्क भेजा गया था, क्योंकि हनुमान को नर्क नहीं भेजा जा सकता यक्ष। और हनुमान द्वारा तुम्हें दिए गए वचन के कारण मुझे स्वयं यमराज से तुम्हारे प्रेयसी की आत्मा को नर्क से निकालने का प्रावधान करना पड़ा। हम प्रवेशम। उत्कर्षा! उत्कर्षा! उठो, तुम जीवित हो गई। उठो। मेरे चरण मत हुए, प्रभु से आशीष ली। एक साधिका और एक यक्ष का रीतिगत विवाह कैसे हो सकता है प्रभु? कैसे हो सकता है? और मैं अपनी साधिका को नर्क का भोगी नहीं बना सकता। प्रेम विवाह यक्ष उत्कर्षा, आज के उपरांत जो भी युगल अपने इष्ट का ध्यान करके एक दूसरे को रक्त पुष्प की माला पहनाएंगे, रक्त पुष्प की माला पहनाकर एक दूसरे को पति पत्नी होने का वचन देगा, वो इस प्रेम विवाह के विधान में पति पत्नी घोषित होगा। उत्कर्षा, तुम दोनों हमारे समक्ष होकर एक दूसरे को पति पत्नी मान सकते हो। धन्यवाद। बधाई हो यक्ष, आज से आप दोनों हमारे समक्ष पति पत्नी हो और हमारे कहा सुने के लिए क्षमा करते। इंद्रदेव, मैंने आपके साथ जो दुर्व्यवहार किया उसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। सौभाग्यवती। ये सब आपके कारण हुआ है हनुमान। मुझे आशीष दे कि मेरा पुत्र आपके जैसा हो। नहीं नहीं साधिका दीदी, आप मुझसे बड़ी है ना, तो आपको मुझसे आशीष लेने की कोई आवश्यकता नहीं, बल्कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप दोनों का दाम्पत्य जीवन सुखी, सरल और सौम्य रहे। और इस प्रकार हनुमान महागाथा का द्वितीय भाग समाप्त होता है। धन्य हो, मेरा हृदय अति प्रसन्न हो रहा है कि आपने प्रेम विवाह की प्रथा को आरंभ करा दिया है। हाँ देवी, वह तो कराना ही है। इसी कारण तो यह पूरी लीला रची गई है। इस लीला के माध्यम से सभी जन को 14 लोकों में
शांति बनाए रखने का रहस्य ज्ञात कराना था तथा इंद्र को एक राजा होने का कर्तव्य को आभास कराना भी इस लीला का एक अध्याय था। और हनुमान के कारण ये लीला सफलतापूर्वक संपन्न हो सकी है। हाँ, किंतु प्रभु, मेरे हृदय में एक प्रश्न उठ रहा है। निसंकोच कहिए देवी, आप तो हमारी प्रिय है। आपको हमसे प्रश्न करने में संकोच कैसा? प्रभु, हनुमान के कार्य से न केवल आप किंतु मैं भी अति प्रसन्न हूं। किंतु प्रभु, हनुमान के सुमेरु वन में एक डाकू के कारण सभी गायें मृत्यु पड़ी हैं। अब सुमेरु वन के बालकों के लिए और आपके अभिषेक के लिए दुखद कहां से आएगा? देवी, आप तो नाहक ही चिंतित हैं। हमें पता है देवी, सुमेरु से सभी गायें समाप्त हो चुकी हैं और उसका उपाय भी हमने सोच लिया है देवी। कैसा उपाय प्रभु? देवी, हम न केवल हनुमान को उपहार स्वरूप सुमेरु की सभी गायें जीवित देंगे, अपितु उनकी संख्या को दोगुना भी कर देंगे। सुमेरु वन इसी प्रकार सुखी रहे, यही मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु। हनुमान लौट आए। हाँ, चलो रे चलो। हनुमान जी की जय, हनुमान जी की जय, हनुमान जी की जय, हनुमान की जय। ये हनुमान महल में सब क्या कर रहे हैं? हनुमान की जय, हनुमान की जय, हनुमान की जय, हनुमान की जय, हनुमान की जय। अरे ये क्या, तुम अभी तक फूलों की टोकरी लिए घूम रहे हो? द्वार पर बंधन सजाया या नहीं? जल्दी करो, हनुमान आते ही होंगे। अरे राज दरबार आरंभ होने से पूर्व ये काम होगा या नहीं? अभी हो जाता है महारानी जी। मैं वंदनमाल लेने ही जा रहा था। जाओ। और तुम इधर आओ। तुम देखो कि बूंदी तैयार हुई या नहीं। हनुमान को बूंदी अति प्रिय है। जाओ। आप वहां खड़े खड़े क्या मुस्कुरा रहे हैं? जाइए, हनुमान के स्वागत के लिए किसी को भेजिए द्वार पर। अंजना, हनुमान अपने घर ही तो लौट के आ रहे हैं। जानती, किंतु जिस महान कार्य को कर कर लौट रहे हैं ना, उनका स्वागत तो होना ही चाहिए ना स्वामी। जाइए, आप तैयार होकर आइए और मैं दासी से कहकर आरती की थाली तैयार करती हूँ। क्या हुआ प्रभु? आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? हमें तो अंजना के व्याकुलता पर हंसी आ रही है। हनुमान अपने वन से ही तो वापस घर लौट रहे हैं और इतना बड़ा कार्य हनुमान ने प्रथम बार नहीं किया है, तो अंजना इतना हतोत्साहित और व्याकुल क्यों? इस प्रकार की बड़ी घटना को हनुमान ने भले ही प्रथम बार में संपूर्ण ना किया, किंतु प्रभु, एक मां होने के नाते अंजना के समक्ष ऐसा प्रथम बार ही हुआ है। 14 लोगों और पूरे ब्रह्मांड की रक्षा यदि किसी मां का पुत्र कर दे तो उसके लिए कितनी बड़ी प्रसन्नता का विषय होगा ये। क्या आपको स्मरण नहीं है प्रभु, जब हमारे पुत्र गणेश ने प्रथम पूज्य
और स्वर्ग के सिंहासन की दौड़ को जीतने के लिए हमें बिठाकर हमारे ही साथ चक्कर लिए थे, जबकि सभी देवता पूरे ब्रह्मांड का एक चक्कर लगाने गए थे। हाँ देवी, इसी बुद्धिमता के कारण तो गणेश को प्रथम पूज्य का सम्मान मिला। और उस दिन मुझसे अधिक प्रसन्न कौन हुआ था प्रभु? कोई भी नहीं। किंतु यदि वैसे देखा जाए तो गणेश ने उस दिन मात्र हमारे ही तो साथ फेरे लिए थे। कदाचित आप सही कह रहे हैं देवी। माता का हृदय माता का ही होता है। तो है प्रभु। और ये भी है, अंजना हनुमान से बहुत दिनों तक दूर रही है, तो उनका हृदय अपने पुत्र के लिए व्याकुल होगा ही। हनुमान की जय, हनुमान की जय, हनुमान की जय, हनुमान की जय। चलिए हनुमान, महल में सब लोग आपकी व्याकुलता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हनुमान की जय, हनुमान की जय, हनुमान की जय, हनुमान की। चमत्कार, चमत्कार हो गया। मुझे उतारिए तो। गोरक्षक काका, क्या हुआ गोरख काका? आप इतने हर्ष में क्यों हैं? हनुमान, चमत्कार हो गया है। गौशाला की सभी गायें जो मृत थी जीवित हो गई हैं। न केवल जीवित हो गई है, अभी तो संख्या में दुगुनी हो गई है। हाँ। यह अवश्य ही प्रभु शिव की कृपा से हुआ होगा। बोलो महादेव की जय, बोलो महादेव की जय, बोलो महादेव की जय। चलिए, ये शुभ समाचार हम महाराज को भी दे देते हैं। हनुमान की जय, 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 हनुमान की जय। कहाँ है मेरा पुत्र? कितना विलंब हो गया? अंजना, आता ही होगा तुम्हारा पुत्र। जय, 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 जय। अंजना, आपका पुत्र आता ही होगा। बन ही तो गया है, कितनी प्रतीक्षा करोगी? किंतु इतना विलंब कहाँ हो गया? अब इतना भी। जय, जय, हनुमान की जय, हनुमान की जय, हनुमान की जय, हनुमान की जय, हनुमान की, 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 हनुमान की। हनुमान पुत्र, आपको पुनः देखकर हृदय प्रसन्न हो गया। क्यों ना हो, मेरा पुत्र इतना महान कार्य कर कर जो लौटा है, चाहो और उसकी कीर्ति की चर्चाएं हो रही है। इससे अधिक आह्लादकारी समाचार और क्या हो सकते हैं? पिताश्री, एक शुभ समाचार तो मेरे पास भी है। गौरक्षक, बताइए क्या शुभ समाचार है? महाराज, प्रभु शिव की कृपा से हमारे राज्य की सभी गायें न केवल पुनर्जीवित हो गई है, बल्कि संख्या में भी दोगुनी हो गई है। गौरक्षक, ये तो बहुत शुभ समाचार है। हनुमान पुत्र, आज इस दिवस पर जब तुम 14 लोकों से यक्ष का आतंक समाप्त करके आए और तुम्हारी गाय भी पुनर्जीवित हो गई और दुगनी भी हो गई, तो पुत्र अब आप ही बताएं कि इस पल को कैसे समारोहित किया जाए। पिताश्री, इस राज्य के राजा आप हैं। समारोह घोषित करने का अधिकार मुझे नहीं, आपको है।
आप ही आदेश करें। तो पुत्र, हमारा आदेश है आपको कि इस समारोह को आप ही निर्देशित करें। पिताश्री, मेरे विचार से जिन महादेव की हम पर इतनी कृपा है, सर्वप्रथम सभी गायों का प्रथम दुग्ध दोहन करके हम महादेव का अभिषेक करते हैं। तदोपरांत उसी अभिषेक दुग्ध की खीर बनाकर महादेव के आशीष रूप में पूरे राज्य में बंटवा दिए गए। हनुमान की हनुमान की हनुमान की हनुमान की हनुमान की हनुमान की। माँ, अब मुझे इतना अधिक स्नेह क्यों करते हैं? ये कैसा प्रश्न पूछ लिया पुत्र? इस प्रश्न का उत्तर तो संसार की कोई भी माँ नहीं दे सकती। माँ को स्वयं ही नहीं पता होता कि वो अपने पुत्र से इतना स्नेह क्यों करती है। कदाचित अपने पुत्र से स्नेह करना माँ के रक्त में ही घुल गया है। जब से उसका पुत्र उसके गर्भ में आता है, जिस प्रकार सांस लिए बिना कोई मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार अपने पुत्र से स्नेह किए बिना कोई भी माँ जीवित नहीं रह सकती। और यदि जीवित है तो वो मृत्यु के समान ही है। किंतु माँ को अपने पुत्र के स्वास्थ्य की भी चिंता होती है। चलो निद्रा करो। ठीक है माते। माँ, क्या पुत्र? जब मैं आपको देवराज इंद्र के पास छोड़कर गया था, तो उसके उपरांत वो आपको किस स्थान पर लेकर गए थे? महाराज, महारानी, ये है पुण्य में। आप दोनों हनुमान के अभियान समाप्त होने तक उनकी यहाँ प्रतीक्षा कर सकते हैं। जब तुम हमें देवराज इंद्र के पास छोड़कर गए पुत्र, उसके पश्चात वो हमें पुण्यलोक लेकर गए ताकि हम दोनों सुरक्षित रह सकें। मैं और तुम्हारे पिताश्री तो पुण्यलोक में प्रवेश कर गए, किंतु देवराज इंद्र पुण्यलोक में प्रवेश नहीं कर पाए। क्यों माते? क्योंकि पुत्र, देवराज इंद्र कह रहे थे कि उस समय वे पापग्रस्त थे और पुण्यलोक में कोई भी पापी प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ माते, क्योंकि उन्हीं के पात्र के कारण साधिका दीदी की मृत्यु हो गई। फिर क्या हुआ? फिर पुत्र, मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी और इसी कारण मैं पुण्यलोक में ध्यानस्थ हो गई और पुण्यलोक की सारी शक्तियां एकत्रित करने लगी। अच्छा, इसलिए मुझे आपसे इतना शक्ति और बल मिल सका। हाँ पुत्र, पुण्यलोक की शक्तियों के कारण ही वो संभव हो सका। पता है माते, जब मैं पितृलोक में गया तो वहां मुझे अपने नाना जी के भी दर्शन हुए और वहां कुछ आदि पुरुषों ने मुझे यज्ञप्रेत को समाप्त करने का मार्ग भी बताया। और पता है वो क्या था? नहीं। खीर। कामधेनु माता द्वारा दी गई खीर। जब मैंने यज्ञप्रेत को वो खीर खिलाई तो उसे मुक्ति मिल गई। किंतु पुत्र, तुम कामधेनु माता की शरण में किस लिए गए थे? खीर की सामग्री तो हमारे राज्य में भी मिल सकती थी। मिल जाती माते, किंतु साधिका दीदी पर कुदृष्टि रखने वाला जो डाकू था ना, उसने मुझसे प्रतिशोध लेने के लिए हमारे राज्य की सारी गायों को समाप्त कर दिया। किंतु उसी के मनभेदी तीर ने उसी की मृत्यु
क्या हुआ पुत्र? तुम एकदम से चिंतातुर क्यों हो गए? माँ, क्या हुआ पुत्र? मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि मैं उस डाकू को समाप्त करूं। मैं तो केवल उसे समझाना चाह रहा था, किंतु न जाने उसकी मृत्यु के उपरांत उसके परिवार वालों को क्या हुआ होगा माते। कोई बात नहीं पुत्र, भगवान सब ठीक कर देंगे। चलो सो जाओ। अरे सुमेरु में प्रवेश कर गई। अरे हमारे राज्य से बला तो टली, कान खोलकर सुन ले। प्रभु, मेरी भूल से जो डाकू मारा गया, यदि किसी भी प्रकार मैं उसके परिवार की सहायता कर सका तो मैं यही समझूंगा कि आपके आशीर्वाद से मुझे मेरे पापों का प्रायश्चित करने का अवसर मिला है। हनुमान। हाँ माते। क्या हुआ पुत्र? किस सोच में हो? अर्चना नहीं करनी? हाँ माते, चलिए अर्चना करते हैं। आओ। प्रभु, ये कौन भक्त है जिसकी भक्ति से सारा कैलाश गुंजायमान हो उठा है? देव, यह हमारे भक्त रुद्र केतु की पुकार है, जो हमें प्रसन्न करने के लिए तप कर रहे हैं। तो क्या आप प्रसन्न नहीं हुए प्रभु? अब तो उसके भक्ति के प्रभाव से पूरा कैलाश गूंज रहा है। पहले तो आप अपने किसी भी भक्त के एक बार पुकारने पर उसके समक्ष चले जाते थे, फिर आज इतना विलंब क्यों प्रभु? इस विलंब का कारण है देवी, हम इस सोच में है देवी की वो हमसे क्या मांगेगा।